आगे की भविष्यवाणी भी अवश्य पूरी होगी। तुम महान होना चाहते हो, महत्वाकांक्षा तुम्हारी रग रग में समाई हुई है, लेकिन बिना किसी तरह का पाप किए उसे प्राप्त करना चाहते हो। शीघ्र यहाँ चले आओ, ताकि मेरे हृदय का जितना भी साहस है वह सब मैं तुम्हारे कानों से होते हुए तुम्हारे हृदय में भर दूं और अपनी वीरता भरी वाणी से हर उस रोड़े को नष्ट कर दूं जो तुम्हारे और उस राज मुकुट के बीच चढ़ा हुआ है, जिसे भाग्य और दैवी शक्तियों द्वारा तुम पहले भी विभूषित किए जा चुके हैं। आज रात सम्राट डंकन यहाँ पधारेंगे। कौआ भी उस अभागे डंकन के मेरे महल में आने की सूचना देता हुआ स्वयं दुख से आहें भर रहा। आओ, आओ खून की प्यासी पिशाचिनियों, आओ और नष्ट कर दो मेरे स्त्रीयोचित अबला स्वभाव को, मेरी रग रग को भयानक क्रूरता से भर दो, मेरे खून को गाढ़ा बना दो और हर उस मार्ग को बंद कर दो जहाँ से दया और पश्चाताप के भाव अंदर प्रवेश कर सके, ताकि मेरी आत्मा की कोई भी पुकार मुझे मेरे काम से विचलित ना कर सके और ना मेरे इरादे के पूरा होने के बीच कोई बाधा डाल सके। आओ, आओ पिशाचिनियों, आओ। प्रिय, प्रिय। ओ मैकबेथ, ओ मेरे श्रेष्ठ गवर्नर, आपके पत्रों ने मुझे बहुत दूर तक बता दिया है और अब मैं अनजान नहीं हूँ, इसलिए अभी से मैं भविष्य के ऐश्वर्य और गौरव का अनुभव कर रही हूँ। क्या तुम्हें पता है सम्राट डंकन आज रात पधार रहे हैं? फिर वापस कब जाएंगे यहाँ से? उनका इरादा तो कल ही चले जाने का है। कल? कभी नहीं। डंकन जो आज यहाँ आ रहा है, हकार से उसकी आवभगत करो और उचित रीति से उसका सम्मान दिखाओ। बाकी इस रात के महान षड्यंत्र का भार तुम मुझ पर छोड़ दो, ताकि हम वह दिन देख सकें जो हम इस महान साम्राज्य के एकमात्र स्वामी होंगे। हम इस बारे में बाद में बात करें। बस अपने इस चेहरे को खिलता हुआ बनाए, किसी भी तरह का परिवर्तन खतरे से खाली नहीं। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर ये काम मुझे ही करना है तो खून हमें से शीघ्र कटा। अगर खून में हाथ देने से वे सारे आशंका भरे परिणाम दूर हो जाए और मुझे सफलता मिल सके। सम्राट डंकन पधार रहे हैं। ठीक है, मैं स्वयं उनके स्वागत के लिए आती हूँ। मेरी बात ध्यान रखना। मगर ईश्वर के निष्पक्ष न्याय में मैंने ये भी देखा है कि जो जहर का प्याला हम भरकर दूसरों के लिए तैयार करते हैं वे हमारे होठों के नीचे आ लगता है। नहीं, मेरे सम्राट की पूरे विश्वास के साथ यहाँ रक्षा होनी चाहिए। एक तो उनका संबंधी और दूसरा उनकी प्रजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी रक्षा करूं। नहीं, आज तो वे मेरे अतिथि हैं, तो इस नाते क्या अपने हाथों में कटार लेकर उनका खून करना सही होगा? नहीं, नहीं, नहीं। मेरी महत्वाकांक्षा के अलावा मुझे उस डंकन के जीवन से और आपत्ति ही क्या है, जो मुझे इस घृणित इरादे की ओर खींच ले जाए। क्या समाचार है? उन्होंने करीब करीब खाना खा लिया। अब हम इस इरादे की बात आगे और नहीं बढ़ा सकते। जरा सोचो, सम्राट डंकन ने मुझे अभी अभी इन उच्च पदों से सम्मानित किया है। मैं उन्हें बचाए रखना चाहता हूँ, प्रिय, उनका खून नहीं करना चाहता। ठीक ही है, तो फिर ये बताओ कि क्या कुछ मतवाले होकर राजमुकुट की अभिलाषा कर रहे? तुम्हारी आशा जो बहुत पहले सो गई थी, अब उठी भी है तो इस तरह डर के मारे पीली होकर। क्या जिस वस्तु को प्राप्त करने की तुम्हारी इतनी लालसा है, उसके लिए कदम आगे बढ़ाने का साहस तुम्हारे अंदर मर चुका है? तुम उसी बिल्ली की तरह जो पानी में पड़ी मछली को खाना तो चाहती है, लेकिन अपने पैर भी नहीं भिगोना चाहती। कायर, कायर हो
माखन खाकर तुमने अपना पक्का इरादा बनाया था। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है क्या करना था? अपने इस मुस्कुराते हुए मासूम बच्चे को अपनी छाती से हटाकर उसके टुकड़े टुकड़े करने में तनिक भी ना हिचकिचाती। लेकिन किसी तरह अगर हमारा ये षड्यंत्र पूरा ना हो सका तब पूरा ना हो सका हमसे? यदि तुम अपने